सक्सेस पाना किसका पैशन नहीं है, किसका ड्रीम नहीं है? कमेंट में मुझे बताइएगा। अगर किसी का ड्रीम नहीं है तो आई वुड लाइक टू स्पीक टू देम। आपको अपने सक्सेस को पाना है। यस, एवरीबडी वांट टू बी सक्सेसफुल। कोई ऐसा नहीं है जो सफल होना नहीं चाहता, जो कुछ अचीव करना नहीं चाहता। हर किसी का एक ड्रीम होता है। वो ड्रीम डिफरेंट हो सकता है, वो फील्ड डिफरेंट हो सकता है, वो सोच डिफरेंट हो सकती है, लाइकिंग्स डिफरेंट हो सकती हैं। इस वीडियो में हम ये लर्न करेंगे कि अगर आज आपको अपनी सक्सेस पानी है तो आपको क्या करना चाहिए। ऐसी कौन सी नब्ज आपको अपनी लाइफ से पकड़नी है, ऐसा कौन सा टैलेंट, कौन सा स्किल आपको पकड़ के चलना है जिसको फॉलो करते हुए आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, सो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड तक, और लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा अगर पसंद आए। और जो टिप्स मैं आपको देने चाह रही हूँ उन्हें अपनाइएगा ज़रूर इफ़ यू वॉन्ट अ सक्सेसफुल फ्यूचर। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले तो ये देखिए आपको पसंद क्या है। चूज करिए अपने पैशन को। आपको सबसे ज्यादा नॉलेज किस चीज की है, आपको सबसे ज्यादा स्कोप कहाँ नजर आता है, कौन सी ऐसी चीज है जिसे आप फील कर सकते हैं ये मुझे करना है लाइफ में। कहते हैं ना हमें, मुझे तो इस जगह घूमने जाना ही है, और आप उसे पॉसिबल बनाने में लग जाते हैं। सिमिलरली अपने पैशन को फॉलो करते हुए सीखिए कि क्या नया सीखना है और कैसे आपको उस पर काम करना है। चूज योर पैशन फर्स्ट। नेक्स्ट है कमिटमेंट। अपने आप से कमिट कीजिए कि अगर मैंने एक बार ये काम उठा लिया तो मैं इस पर काम करूंगा ही करूंगा, मैं इसको लर्न करूंगा, मैं इस पर ज़रूर सीखूंगा। और मैं कमिटेड हूं कि अगर मुझे 4 घंटे पढ़ना है तो मुझे 4 घंटे फिर कुछ नहीं करना है, ना खाना खाना है, ना किसी से बात करनी है, ना फ़ोन में मैसेजेस चेक करने हैं, ना ही टीवी देखना है और ना ही डिस्ट्रैक्ट होना है। सो अगर इफ़ यू आर कमिटेड देन डेफिनेटली कमिटमेंट विल पे यू वन डे। आपको बहुत अच्छा उसकी कीमत आपको मिलेगी। अगर आप आज कमिटेड हैं तो फ्यूचर आपको उसके लिए आपको इनाम जरूर देगा, आपको रिवॉर्ड जरूर देगा, उसके अवार्ड जरूर देगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बी कमिटेड, बी एक्सपीरियंस्ड, कीप लर्निंग द थिंग्स। जब हम किसी काम को आज करते हैं तो वो पहली बार है, कल करेंगे तो वो दूसरी बार होगा, तीसरी बार आप करोगे तो उसमें कुछ परफेक्शन आएगा, फोर्थ टाइम आप उसी काम को करोगे तो आप एक्सपीरियंस्ड फील करोगे। सो इन फ्यू अटेम्प्ट्स or either you are doing it again and again, you are learning, you are gaining experience, and once you are experienced you are in demand. कई बार आपने देखा होगा, आप जॉब के लिए अप्लाई करने चाहते हैं और वो आपसे पूछते हैं आपका एक्सपीरियंस क्या है। आप फ्रेशर होते हैं, मीन्स आपका फर्स्ट टाइम है तो आप फ्रेशर लिखते हैं, बट इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस तो आप अपनी जॉब के बारे में डिटेल में लिखते हैं, अपने स्किल्स के बारे में डिटेल में लिखते हैं। तो उस डिटेलिंग का आपको बेनिफिट ये होता है कि जॉब आपकी हो सकती है। सिमिलरली अपने आप को एक्सपीरियंस बनाइए, लर्न्ड बनाइए, ताकि आपको आगे जाकर प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है, कोई भी आप लर्निंग करें उसे इंजॉय कीजिए। मीन्स आई मीन टू से लर्न विद फन। इफ यू आर नॉट लर्निंग इन अ फन एंड प्ले वे मेथड, आप उससे बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे, आप बाहर आ जाएंगे, आप उस पर काम करना नहीं चाहेंगे, जिसकी वजह से आपकी लर्निंग रुक जाएगी, आपको वो अचीवमेंट नहीं लगेगी, आपको वो बर्डन लगेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आप लर्न करें, अगर आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं तो वो आपके लिए बर्डन नहीं बनेगा। सो मेक इट फन फॉर यू। नए नए तरीके ढूंढिए। आज उसी काम को किसी और तरीके से कीजिए, कल वाले काम को किसी और तरीके से कीजिए, सेम काम को परसों ही दूसरे तरीके से करने की कोशिश कीजिए। मेक इट लिटिल डिफरेंट। आप जितना उसको चेंज करके करेंगे आपका इंटरेस्ट उतना ही बना रहेगा। सो डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट डू इट विद फन। स्टे एनर्जेटिक, स्टे एंथुसियास्टिक। अपने जो आपने एक एंथू बनाया है अपना, उसे बनाकर रखिए। अगर आपका मोराल डाउन होता है, आपकी एनर्जी डाउन होती है, या आपका इंटरेस्ट खत्म होता है, तो फिर आप उस फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर बढ़ भी गए तो बहुत ही ज़्यादा आपको मोनोटनस लगेगा, बहुत जल्दी आप उससे बोर होकर निकलना चाहेंगे, और माइट भी उस टाइम आपको वो फील्ड इतना अच्छा नहीं लगेगा और दूसरे फील्ड को लर्न करने की आपके पास टाइमिंग्स या एनर्जी रिसोर्सेज शायद ना भी हो। सो आपको जो भी करना है लाइफ में, सोच समझ के डिसीजन आज लीजिए और उसे एक प्ले वे मेथड में अचीव करने की कोशिश कीजिए। अपने एंथू को बनाकर रखिए, अपने पैशन को बनाकर रखिए। बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। किसी चीज़ के लिए टाइम डिसाइड कर लिया तो अपने आप से वादा कीजिए, किसी और से नहीं, और जो वादा अपने आप से कर रहे हैं उसे निभाइए। अगर आपको 4 घंटे पढ़ना है, जो एग्जाम्पल मैंने अभी भी दिया था, तो 4 घंटे पढ़ाई कीजिए। यह वादा आपने खुद से किया है, क्योंकि आपको खुद के लिए काम करना है, किसी दूसरे के लिए नहीं। जब आप लाइफ में सक्सेस अपने लिए अचीव करना चाहते हैं तो कमिटमेंट्स और ऑनेस्टी भी अपने लिए फॉलो कीजिए। अपने आप को ग्रेसफुल बनाकर रखिए, अपनी एनर्जी को, अपने टाइम टेबल को मैनेज करके रखिए, ताकि आपने जो कमिटमेंट्स किए हैं लाइफ में खुद से, उन्हें आप पूरा कर सकें, और उसका दोष फिर आप किसी और को नहीं, क्रेडिट किसी और को नहीं, खुद को देंगे। सो बी कमिटेड
एंड डोंट वेस्ट द टाइम. रिमूव ऑल द डिस्ट्रैक्शंस को फौरन अपनी लाइफ से रिमूव कर दीजिए. कोई भी फ्रेंड, कोई भी फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस या टीवी या आपके वीडियो गेम्स या कोई भी घर में आपके रिलेटिव्स का या घर में मम्मी पापा का सोशल सर्कल बहुत ज़्यादा है, उनका आना जाना है, प्लीज़ स्टॉप ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम योर लाइफ. इफ़ यू आर ऑलरेडी वर्किंग फॉर योर फ्यूचर एंड स्टडीज़, प्लीज़ अपने फ्यूचर पे काम कीजिए. उन लोगों से पोलाइटली आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आई विल बी फ्री इन दैट टाइम, या आई विल बी फ्री इन एन आवर, या फिर मैं नहीं अवेलेबल हूँ आज, जैसे मैं फ्री होता हूँ वीकेंड पे या होती हूँ तो मैं आपसे तब मिलता हूँ और मैं उसी टाइम पे आपसे बात करके हम लोग थोड़ी देर टाइम स्पेंड कर सकते हैं. अब बहुत पोलाइटली किसी को मना करेंगे, मे बी दे कैन माइंड बट दे विल नॉट एक्चुअली बिलीव कि हाँ आप गलत कर रहे हो. एक ना एक दिन वो आपसे खुश होकर आप ही को अप्रिशिएट करेंगे. सो डोंट थिंक अबाउट अदर्स, फर्स्टली थिंक अबाउट योर सेल्फ. अपने फ्यूचर पे कैसे काम करना है, कितना कमिटेड रहना है, एंड डिस्ट्रैक्शंस को प्लीज अपने से दूर रखिए. अभी आपने मोबाइल पास रखा और आप बुक लेकर बैठे हैं बड़े मन से, लेकिन मोबाइल के एक टिडिंग वाले मैसेज ने आपको फौरन से पूरा डिस्ट्रैक्ट कर दिया. नाउ यू आर बिजी इन रीडिंग द मोबाइल मैसेज. प्लीज मोबाइल को बाहर छोड़ दीजिए रूम से. जब आप पढ़ाई करें या किसी चीज़ की प्रिपरेशंस करें, उस टाइम मोबाइल को या फिर आप उसको एरोप्लेन मोड पर डालकर आप उस पर अपना काम कर सकते हैं इफ़ इट इज़ वेरी अर्जेंसी. अदरवाइज मोबाइल जैसे डिस्ट्रैक्शन को दूर रखिए. टीवी वगैरह जो भी शोर वगैरह आपको आता है, उन डिस्ट्रैक्शंस को अपने से दूर रखिए ताकि आप फोकस्ड हो पाए. आपका फोकस होगा, कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो ही तो आप कुछ अच्छा कर पाएंगे, तो ही तो वो आपके लिए एक एनर्जी मिलेगी आपको उस पर काम करने की और उसमें आप टैलेंटेड बन पाएंगे. सो दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. स्टार्ट स्मॉल. छोटे छोटे गोल्स लीजिए और उन्हें अचीव करने की कोशिश कीजिए. मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपने किसी गोल को बहुत बड़ा ले लिया तो आप उसको धीरे 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 करते करते रास्ते में ही बोर होकर शायद वापस आ जाएंगे. अगर आपने छोटे छोटे स्टेप्स लिए और उन पर फोकस किया तो आपका मन बढ़ेगा कि देखो मैंने अब इतना कर लिया है, अब इतना बाकी है, इस पे इतना मैंने आज और कर लिया, अब तो कुछ रह ही नहीं है, अब तो पूरा मैं कर लूंगा 3 दिन के अंदर. जैसे आप अपना कोई चैप्टर आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो क्या डिफिकल्ट लगता है उस पोर्शन को आज ले लीजिए, एक बार पढ़कर छोड़ दीजिए, नेक्स्ट डे उस पर फिर से रिवर्क कीजिए, उसे फिर से पढ़िए. अब उसमें अंडरलाइन करिए कि क्या मीनिंग आपको समझ में नहीं आ रहा है. डिक्शनरी की हेल्प लीजिए, इंटरनेट की हेल्प लीजिए, पूरे सेंटेंस को इंटरनेट में गूगल में टाइप करके निकालिए क्या इंफॉर्मेशन सिंपल होकर आपके सामने आती है. सो इफ यू आर डूइंग एफर्ट्स, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई चीज आपके लिए डिफिकल्ट रह जाएगी. नथिंग विल बी इम्पॉसिबल फॉर यू. सो फर्स्टली वॉट एवर इट इज डिफिकल्ट और चैलेंजिंग फॉर यू, work on it. Take small goals, achieve them, and go ahead. So I hope these are the strategies which will help you to be successful in your life. अगर आपने छोटी छोटी चीज़ें अपनी लाइफ में अपना ली और आज से अपनाई हैं, तो पहले तो आप अपनी स्कूलिंग लाइफ में इफेक्ट देखेंगे, कॉलेज लाइफ में, आप अगर न्यू हैं एज अ फ्रेशर, यू हैव स्टार्टेड वर्किंग इन अ कंपनी, आप वहाँ पर देखेंगे. वंस व्हेन यू विल गो अहेड, आपका प्रमोशन होगा, आप बड़ी जॉब में बड़े लेवल पे भी जाएंगे, तो वहाँ पर भी आप डिफरेंसेस देखेंगे. आपको पता है हमारे गोल्स इतने ही होते हैं, हमारी जो स्ट्रैटेजीज हैं वो सेम रहती हैं, सिर्फ हमारे डेजिग्नेशंस बदलते रहते हैं, हमारा समय बदलता रहता है और उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंसिस्टेंसी. अगर आप कंसिस्टेंट हैं अपने काम पर तो आप इजीली अचीव कर लेंगे. आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स वैल्यूएबल फॉर यू. ऑल द बेस्ट. इफ यू हैव एनी चैलेंजेस, एनी क्वेरीज, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर मार्क कीजिए. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई ऑल द मैसेजेस. टेक केयर. Thanks for watching. Subscribe to our channel.